बहुत बहुत स्वागत है आपका कुल इन्फो यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मध्य प्रकाश विश्वविद्यालय छपरा स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी सत्र 2020-22 में जो नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें आप नामांकन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे कि आपका नामांकन हो जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स, कितना फ़ी देना होगा, इसके साथ ही फ्रेंड्स हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से वो डेट हैं जिस डेट में आप पीजी डिपार्टमेंट या फिर जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के जितने भी अंगीभूत या संबद्ध कॉलेज है वहाँ पे जाएंगे तो आपका नामांकन आसानी से हो जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हर एक चीज़ देखेंगे। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट है कि सर फी कितना लग रहा है, डॉक्यूमेंट क्या क्या लग रहा है, और भी बहुत सारी जानकारी लेना चाहते हैं। इन सभी जानकारियों को लेके आज के वीडियो में हम हाजिर हैं। फ्रेंड्स, हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करे बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, देख सकते हैं जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा का ऑफिशियल वेबसाइट हमने ओपन करके रखा है। फ्रेंड्स, पीजी सत्र 2020-22 का जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट है ये जारी कर दिया गया है। इसमें नाम देखने के लिए jpbadmission.org का जो वेबसाइट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे बता रहा है कि 24 मार्च 2022 तक पीजी के जितने भी कॉलेज हैं जहाँ पे आपको कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पे नामांकन होगा। और जो बीच वाला ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करके आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये आप देख सकते हैं। आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ एक नया पेज ओपन होगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं हमारा जो पेज है ओपन हो गया है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना एप्लीकेशन आईडी डालेंगे और सर्च करेंगे तो ये बता देगा कि आपका जो कॉलेज है कौन सा अलॉट हुआ है और कौन सा सब्जेक्ट अलॉट हुआ है पीजी में एडमिशन के लिए। और फ्रेंड्स, यदि आपका नाम नहीं आया है तो आप वेट करेंगे, आपके लिए सेकंड लिस्ट भी जारी होगा। फ्रेंड्स, आइए हम ये देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे पीजी में नामांकन के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, पीजी में नामांकन के लिए सबसे पहले आपको कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसे आप सीएलसी कहते हैं ये आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि आपका सेम कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो बिना सीएलसी का एडमिशन हो सकता है, लेकिन यदि आपका एडमिशन दूसरे कॉलेज में हो रहा है, जैसे फ्रेंड्स बहुत सारे स्टूडेंट राजेंद्र कॉलेज छपरा के हैं, पीजी में भी उसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कुछ स्टूडेंट डीएवी सिवान के हैं, पीजी में भी उनका एडमिशन डीएवी सिवान में ही मिला है, कॉलेज अलॉट हुआ है तो उन्हें सीएलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो दूसरे कॉलेज के हैं या दूसरे विश्वविद्यालय के हैं वो यदि जेपीयू में एडमिशन ले रहे हैं पीजी में तो उन्हें अपना सीएलसी ओरिजिनल देना आवश्यक होगा। इसके बिना आपका नामांकन नहीं होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ग्रेजुएशन का ऑल डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे फ्रेंड्स पार्ट 1 का एडमिट कार्ड मार्कशीट, पार्ट 2 का एडमिट कार्ड मार्कशीट और पार्ट 3 का भी एडमिट कार्ड और मार्कशीट ये आपको देना होगा। मतलब कि ग्रेजुएशन में आपका जितना डॉक्यूमेंट है ये सभी आपको उपलब्ध कराना होगा। साथ ही यदि आपने ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज किया है तो हर एक सेमेस्टर का एडमिट कार्ड और मार्कशीट आपको दिखाना होगा और इसका फोटोकॉपी आपको वहां पे जमा करना होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन, जो स्टूडेंट जेपीयू के हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन का जो है सो फोटोकॉपी भी देना होगा। दूसरे विश्वविद्यालय में जहां रजिस्ट्रेशन नहीं लगता है उनके लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट जेपीयू से स्नातक किए हैं उनके पास ग्रेजुएशन का मतलब कि स्नातक का रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा, उसका आपको जीरोक्स देना होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब कि जब आप ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उस समय जो आपको रिसीविंग मिला था पेमेंट स्लिप का और आपने कौन कौन सा डिटेल भरा है ये आपको देना होगा। मतलब कि आपको जो है सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये देना होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स अलॉटमेंट लेटर, मतलब कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ये आपको देना होगा। जिस तरीके से जैसे ही आप सर्च करेंगे एप्लीकेशन आईडी डाल के तो एक पेज आएगा कॉलेज अलॉटेड, उसको स्क्रीनशॉट करके प्रिंट कर लेंगे, वो आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स 2 आपको रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा कलर्ड। फ्रेंड्स आपको एडमिशन फॉर्म आपके कॉलेज या पीजी डिपार्टमेंट में मिलेगा, उसे खरीद लेंगे और उसके बाद फ्रेंड्स उसको भर के जमा कर देंगे। साथ ही फ्रेंड्स SC ST EWS कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं इन्हें कास्ट सर्टिफिकेट और बिहार का रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट भी देना होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, SC ST और EWS के जो कैंडिडेट हैं इन्हें कास्ट सर्टिफिकेट हर हाल में चाहिए और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नहीं होगा तो भी चलेगा, 2-4 दिन बाद आप उपलब्ध करा सकते हैं। वैसे फ्रेंड्स इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट यदि वर्तमान में आपके पास नहीं है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हुआ या सीएलसी हुआ, तो ये आप कुछ दिनों बाद कॉलेज को उपलब्ध करा देंगे। साथ ही फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ जो है ये प्रूफ करने के लिए आपको मैट्रिक का कोई सर्टिफिकेट देना होगा, मतलब कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है। इसके लिए कोई ऐसा प्रूफ जहां पे आपका डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो या मैट्रिक का कोई डॉक्यूमेंट हो, मार्कशीट हो, एडमिट कार्ड हो, इसका एक फोटोकॉपी आपको देना होगा।
तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा जेपीयू पीजी में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन देते हैं आपको, कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, सीएलसी ओरिजिनल चाहिए, ग्रेजुएशन तीनों ईयर का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 का एडमिट कार्ड मार्कशीट, इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरे थे वो चाहिए, अलॉटमेंट लेटर चाहिए, इसके साथ ही फ्रेंड्स पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, एडमिशन फॉर्म चाहिए जो आपके कॉलेज में मिलेगा, और SC ST EWS के जो कैंडिडेट हैं इन्हें कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। साथ ही फ्रेंड्स डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए कोई आपको ऐसा प्रूफ जहां पे डेट ऑफ बर्थ लिखा हो ये आपको देना होगा। फ्रेंड्स इसके बाद हम बात करें तो फ्रेंड्स देखिए पिछली बार जितना फी लगा था उतना ही फी इस बार भी लगेगा, फी में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स आइए हम फी देख लेते हैं। साथ ही फ्रेंड्स हम फी की बात करें तो फ्रेंड्स जयप्रकाश विश्वविद्यालय का जो पीजी डिपार्टमेंट है वहां पे जो सभी लड़कियां हैं सभी कैटेगरी की, SC ST जनरल EWS OBC किसी भी कैटेगरी की हैं उन्हें 25 रुपया शुल्क लगेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स जो SC ST के बॉयज हैं उन्हें भी 25 रुपया शुल्क लगेगा, और बाकी जितने भी लड़के हैं इन सभी लड़कों को 2500 शुल्क लगेगा। फ्रेंड्स से पिछले साल का शुल्क है, हो सकता है फ्रेंड्स इस वर्ष थोड़ा कम या ज्यादा लगे। फ्रेंड्स पिछले साल हमारे बहुत ही करीबी एक हमारे मित्र हैं शशि यादव, उन्होंने फ्रेंड्स हमें ये इन्फॉर्मेशन दी थी पिछले साल का इतना फी लगा था। वैसे फ्रेंड्स इस वर्ष ऐसा हो सकता है कि थोड़ा बहुत जो फी है इसमें बदलाव आए। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि लड़कियों का 100 रुपये का आसपास, और SC ST के जो बॉयज हैं इन्हें 100 रुपये के आसपास फी लगे, बाकी कैटेगरी के जो बॉयज हैं इन्हें 2500 से 2700 के आसपास एडमिशन फी लगेगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने देखा जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा स्नातकोत्तर में जो नामांकन में डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और फी आपको कितना लगेगा। तो फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट के बारे में हम बता ही दिए हैं, फी एक बार फिर रिपीट कर दे। फी में फ्रेंड्स SC ST और जितने भी गर्ल्स हैं इन सभी का 25 रुपये, हो सकता है फ्रेंड्स अधिक से अधिक 100 रुपये लगे, और बाकी जितने भी बॉयज हैं जनरल OBC EWS कैटेगरी के जितने भी लड़के हैं इन सभी को 2500 रुपये शुल्क देना होगा। हो सकता है फ्रेंड्स थोड़ा कम या ज़्यादा लगे। फ्रेंड्स ये जो फी है ये JPU का PG डिपार्टमेंट का फी है। हो सकता है फ्रेंड्स विभिन्न कॉलेजों में थोड़ा बहुत फी कम या ज़्यादा हो, लेकिन फ्रेंड्स लगभग आप अनुमान लगा लीजिए कि इतना ही फी लगेगा। बॉयज़ का 2500 से 3000 के आसपास, और गर्ल्स का 100 रुपये के आसपास आपको शुल्क लगेगा। आइए फ्रेंड्स हम ये देख लेते हैं कि कॉलेज कब कब बंद है, क्योंकि फ्रेंड्स बीच में होली भी है, बिहार दिवस भी है और संडे भी है। तो यदि आप अच्छे से मतलब कि अच्छा डेट दे के कॉलेज नहीं जाएंगे तो कॉलेज बंद होगा, तो आपको परेशान भी होना होगा। आइए फ्रेंड्स हम देख लेते हैं किस किस दिन कॉलेज खुला रहा है, किस दिन एडमिशन होगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बिहार राज्य भवन के द्वारा जो छुट्टी का लिस्ट जारी किया गया है, इसमें जो है सो होली और शोबे बारात की छुट्टी जो है 16 से 19 तक होगी, और 20 तारीख को रविवार है, और फिर 22 तारीख को मंगलवार के दिन बिहार दिवस है। तो इस दिन भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए आज फ्रेंड्स 13 मार्च है, आज रविवार है, आज कॉलेज यूनिवर्सिटी सभी बंद रहेंगे। आपका एडमिशन 14-15 2 दिन होगा, फिर 21 को होगा, और 23-24 मतलब कि टोटल 5 दिन ही आपका एडमिशन होने वाला है। कल फ्रेंड्स पहला दिन था शनिवार को, तो चांस कम ही है कि बहुत सारे स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के अभाव में या डॉक्यूमेंट के अभाव में कल कॉलेज में एडमिशन कराने नहीं गए होंगे तो अच्छी बात है। वैसे फ्रेंड्स आपके पास एडमिशन के लिए मात्र 5 दिन मौका है। डेट हम रिपीट कर दें 14, 15, 21 मार्च और इसके बाद 23 और 24 मार्च, 5 दिनों के बीच में आप जाके नामांकन करा लें, अन्यथा फ्रेंड्स आप नामांकन से वंचित रह जाएंगे। फिलहाल फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दोस्तों तक शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।